जिंदगी जैसे थम सी गई थी। वक्त जैसे रुक गया था। हर आंख अश्कबार, हर दिल गमजदा और हर सांस बोझिल थी। सोनिया का बेजान जिस्म सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ था, लेकिन यह हकीकत स्वीकार करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो रहा था। घर में हर तरफ खामोशी और आहों की मिलीजुली गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे गम की एक गहरी चादर ने पूरे परिवार को अपने लपेटे में ले लिया हो। तरुण दीवार के सहारे खड़ा आंखों में एक अजीब सा खालीपन लिए जमीन को घूर रहा था। चेहरा सपाट था, लेकिन उसकी खामोशी चीख चीख कर उसके दिल के टुकड़े होने की गवाही दे रही थी। तीन छोटे छोटे बच्चे जो अभी इस सच्चाई से अनजान थे कि उनकी माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी है, बार बार अपने पापा से पूछ रहे थे, मम्मा कहाँ है। तरुण की आंखों में आंसू आ रहे थे, मगर वो उन्हें रोक रहा था, शायद इस डर से कि कहीं उसकी खामोशी न टूट जाए। कविता जी, जो हमेशा सोनिया को अपनी बेटी की तरह मानती थीं, बेसाख्ता रोती जा रही थीं। ये सब क्या हो गया? हमारी सोनिया हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? वो बार बार खुद से सवाल करती, मगर जवाब कहीं नहीं था। उनके आंसू उनके चेहरे की झुर्रियों में समा रहे थे, जैसे गम ने उनकी जिंदगी को और भी ज्यादा बोझिल कर दिया हो। सोनिया की बड़ी बहनों के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तो सबकी लाडली थी, सबकी छोटी थी, इतनी जिंदा दिल, इतनी प्यारी। भगवान ने क्यों उसे हमसे छीन लिया? उनके शब्द गम की शिद्दत से कांप रहे थे। हर किसी को याद आ रहा था कि किस तरह सोनिया हर दुख और खुशी में सबके साथ होती थी, हर महफिल की जान, हर दिल की धड़कन। हमने उसे कैसे खो दिया? वो तो हमारी रोशनी थी। साधना जी के होंठ कांप रहे थे। उनके आंसू जवान बेटी की मौत पर हर शब्द के साथ जमीन पर गिरते जा रहे थे। पूरे परिवार के लिए ये पल कयामत से कम नहीं था। हर कोई एक ही बात सोच रहा था कि सोनिया जैसी जिंदगी से भरी लड़की, जो हमेशा सबको जोड़ कर रखती थी, कैसे इतनी खामोशी से जुदा हो गई। घर के कोनों में उसकी हंसी की गूंज अब एक दर्दनाक खामोशी में बदल चुकी थी। आखिरी रस्मों की तैयारियां हो रही थी, लेकिन तरुण के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो बस दूर से सब देख रहा था, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये सब हकीकत है। वो उसका इश्क, उसकी मोहब्बत थी। सोनिया की मौत ने उसे झकझोर कर रख दिया था। वो जानता था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अभी जब सुबह ऑफिस के लिए निकला था तो वो कितना खुश थी। उसने सोनिया को खुद के करीब करके उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। शादी को सिर्फ 6 साल हुए थे, और 6 साल में ही भगवान ने उन्हें 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए थे। सबसे बड़ा बेटा अहम, उससे छोटी माया और समीर जुड़वा थे। इन 6 सालों में उसका रूटीन रहा था, ऑफिस जाने से पहले वो सोनिया को खुद के करीब करके उसकी खुशबू को अपने अंदर तक उतार लेता था। उसके माथे को छूकर अपना स्पर्श उसके वजूद पर बिखेर देता था। आज सुबह भी वो अपनी मोहब्बत सोनिया पर लुटा कर गया था। उसके जाने के बाद सोनिया बच्चों का कुछ जरूरी सामान लेने मार्केट गई थी, और फिर वहां से उसकी मौत की खबर आई थी। एक तेज अचानक आती गाड़ी ने सोनिया को एक जोरदार टक्कर मारी थी, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये गम ऐसा था जो उसकी जिंदगी से कभी मिटने वाला नहीं था, और जब उसका सब्र टूटा तो वो अपने तीनों बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा था। सोनिया की मौत को 3 महीने गुजर चुके थे, मगर तरुण अभी भी उसके गम में डूबा हुआ था। वो बच्चों के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहता, मगर तन्हाइयों में टूट जाता। अहम, माया और समीर बार बार अपनी माँ को याद करते और उसके लिए रोते। तरुण उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करता, लेकिन हर बार उनके आंसू देखकर बेबस हो जाता। माया अक्सर रातों को जागकर तरुण से पूछती, पापा मम्मा कब आएंगी? अहम, जो सबसे बड़ा था, चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठकर माँ की तस्वीर देखता रहता। समीर हर समय माँ को आवाजें लगाता, जैसे वो कहीं आसपास ही हो। तरुण बच्चों को चुप कराने की कोशिश करता, मगर मगर हर बार उसके अपने आंसू निकल पड़ते। ये गम उसके लिए एक ऐसी सच्चाई बन चुका था जिससे वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। घर की खामोशी और बच्चों की सिसकियां दोनों से अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रही थीं। वो शाम के वक्त अपने कमरों में वो शाम के वक्त अपने कमरे में बच्चों के साथ बैठा था। अहम किताब पकड़े हुए चुप था, माया अपने खिलौनों से खेल रही थी, और समीर बार बार उससे लिपटकर अपनी माँ को याद कर रहा था। वो बच्चों को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दुख की परछाइयां देखकर खुद बेबस हो जाता। उसी समय कविता जी कमरे में आई, और वो उसके पास ही आकर बैठ गई। बेटा, बच्चों को माँ के बिना पालना बहुत मुश्किल होता है। ये मासूम है, इन्हें ममता की ज़रूरत है। तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए।
तरुण ने सिर उठाकर अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से और दुख का मिला जुला भाव था। मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगा। सोनिया के बाद किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं इन्हें खुद पाल लूँगा। कविता जी ने चुपचाप बेटे की बात सुनी, मगर वो माँ थीं। अपने जवान बेटे और उसके बच्चों को इस हालत में देखकर उनका दिल बुरी तरह तड़प रहा था। तरुण, ये बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। इन्हें एक माँ की ज़रूरत है जो इन्हें संभाल सके। मम्मी, मैं इनके लिए सब कुछ बन जाऊंगा, लेकिन किसी और को सोनिया की जगह देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। वो दो टूक अंदाज में बोला था। कविता जी ने बेटे की जिद देकर खामोशी इख्तियार कर ली, मगर दिल में उसकी बात का हल सोच रही थी। उसी रात उन्होंने सोनिया की माँ साधना जी से बात करने का फैसला किया। बहन, तरुण दूसरी शादी के लिए नहीं मान रहा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये बच्चे माँ की कमी महसूस कर रहे हैं। सोनिया की मौत के बाद से ये घर एकदम वीरान हो गया है। हमें मिलकर तरुण को समझाना चाहिए। कविता जी फोन पर अपना गम साधना जी से बांट रही थीं। साधना जी का दिल भी भर आया। कविता बहन, तरुण जो भी फैसला करे हमें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन मैं बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि भगवान उन्हें सुकून और हिम्मत दे। दोनों माँ इस गम के साए में एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थीं, मगर भी जानती थीं ये मामला आसानी से हल होने वाला नहीं था। साधना जी अपनी छोटी बहन कोमल और जीजा के साथ बैठी थीं। वो कोमल से अपने दिल का गम हल्का कर रही थीं। विषय वही था जो कई दिनों से उनके दिल में खटक रहा था, तरुण की दूसरी शादी। कोमल, कविता बहन तरुण की दूसरी शादी की बात कर रही हैं, और वो ठीक ही तो कहती हैं कि बच्चों को माँ की ज़रूरत है, लेकिन मुझे डर है कि सौतेली माँ ना जाने उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। साधना जी ने अपना संदेह जताया। कोमल और विनोद साहब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दीदी, आप ठीक कह रही हैं। ये बच्चे पहले ही माँ के बिना बहुत दुख झेल रहे हैं। अगर कोई सख्त मिजाज औरत आ गई तो ये बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। साधना जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ सोचा है कोमल। अगर तुम चाहती हो कि सोनिया के बच्चे ना रोएं, तो तुम आराधना की शादी तरुण से कर दो। वो इन बच्चों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखेगी। उन्होंने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी, जो वो कुछ दिनों से सोच रही थी। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। कोमल और विनोद साहब की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आराधना भी बहुत छोटी है। उसकी पूरी जिंदगी उसके आगे पड़ी है। कोमल, मैं जानती हूँ ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन आराधना के अलावा कोई नहीं जो इन बच्चों को सोनिया की तरह संभाल सके। ये मेरे नाती हैं और मैं नहीं चाहती कि उनकी जिंदगियों पर कोई बुरा असर पड़े। उनकी आवाज़ में साफ नमी थी। वो भी मजबूर और बेबस नजर आ रही थी। ये फैसला आराधना की ज़िंदगी को बदल देगा, लेकिन अगर ये बच्चों के लिए बेहतर है तो हमें इस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। सोनिया के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। विनोद साहब ने हमेशा की तरह धैर्य से काम लिया। साधना जी का दिल विनोद जी की बात पर कुछ हद तक शांत हुआ था। कोमल, ये तुम्हारी बहन के बच्चों का मामला है। हम सब पर फर्ज है कि उनके लिए वही करें जो सबसे बेहतर हो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये बच्चे जिंदगी भर के लिए टूट जाएंगे। साधना जी के बात पर कोमल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर जब उसने अपनी बहन के आंसू और सोनिया के बच्चों के मासूम चेहरे याद किए तो उसे फैसला करने में एक पल लगा। दीदी, ठीक है, हम आराधना से बात करेंगे। अगर वो इस कुर्बानी के लिए तैयार हुई तो हम ये रिश्ता कर देंगे। साधना जी ने गहरी सांस लेते हुए फैसला सुनाया। विनोद साहब ने भी पत्नी की बात से सहमति जताई। भगवान तुम दोनों को इसका फल दे। इतनी बड़ी कुर्बानी देना आसान नहीं है, लेकिन ये फैसला उन बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। साधना जी के दिल से जैसे मनोबोझ उतर गया था। साधना जी के जाने के बाद कमरे में एक खामोशी छा गई थी, जैसे हर कोई अपने दिल की गहराइयों में इस कुर्बानी का वजन महसूस कर रहा हो। कोमल जी आराधना से इस बारे में बात करने उसके कमरे की तरफ बढ़ गईं। साधना जी बेटी के ससुराल आई थी। उनके चेहरे पर गहरे गम के साथ साथ एक फैसला कर लेने की मजबूती भी थी। कविता जी ने उन्हें देखा तो सम्मान से बिठाया। कविता बहन, मैं एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। साधना जी ने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा। जी बहन, जो भी बात है खुलकर कहिए। साधना जी ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। मैं जानती हूँ आप तरुण की दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हैं, और आप यही सोच रही हैं तो यह आपका सोचना भी सही है। बच्चों को माँ की ज़रूरत है, लेकिन कविता बहन,
अगर कोई गैर औरत आई तो कौन जानता है वो इन मासूम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे। साधना जी ने गहरा सांस भरकर कहा, यही तो मेरा डर भी है बहन, मैं बच्चों के बारे में ही परेशान हूँ। साधना जी ने दुख से सहमति में सिर हिलाया। अगर आप चाहती हैं कि तरुण की शादी हो तो मेरी भांजी आराधना के बारे में सोचिए। वो इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह संभाल लेगी और आपकी सेवा भी करेगी। इस तरह बच्चे सुरक्षित रहेंगे और सोनिया की कमी कम से कम कुछ हद तक तो पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही कविता जी के चेहरे पर सुकून और खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो दिल ही दिल में संतुष्ट हो गई कि साधना जी ने खुद ही प्रस्ताव दिया है। बहन, ये तो सच में एक बहुत अच्छा फैसला है। आराधना को मैं जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है। बच्चों को उसकी शक्ल में माँ का प्यार मिलेगा और तरुण के लिए भी आसानी हो जाएगी। कविता जी ने तुरंत राय साहब से बात करने का फैसला किया। शाम के वक्त वो उनके पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। राय साहब ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। अगर ये सबके लिए बेहतर है तो हमें मान लेना चाहिए। आराधना अच्छी बच्ची है, वो हमारे बच्चों के लिए माँ जैसा किरदार निभा सकती है। कविता जी के दिल को एकदम सुकून मिला था। वो जानती थी कि ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, मगर उन बच्चों के भविष्य के लिए ये सबसे अच्छा था। अब उन्हें तरुण को इस बात के लिए राजी करना था। वो दिल में उम्मीद लिए उसका इंतजार करने लगी। रात का समय था, कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। सोनिया की यादें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। वो अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था, हाथों से अपना चेहरा थामे, जैसे अपने दिल को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। अचानक दरवाजा खुला और कविता जी अंदर आईं। उनके चेहरे पर एक असामान्य गंभीरता थी। तरुण ने सिर उठाकर उन्हें देखा, मगर कुछ नहीं कहा। तरुण, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, कविता जी ने बेहद धीमे लहजे में कहा और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। मम्मी, आप जानती हैं कि मैं अभी किसी बात के लिए तैयार नहीं हूँ, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा। बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ज़िंदगी रुकती तो नहीं। बच्चों को माँ की ज़रूरत है और उनके लिए हमें आगे के बारे में सोचना होगा। साधना जी तुम्हारे लिए आराधना का रिश्ता लाई हैं। वो कहती हैं कि वो बच्चों को माँ का प्यार देगी और मुझे लगता है कि ये उन मासूमों के लिए बेहतर होगा। ये सुनते ही तरुण के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। मम्मी, आप जानती हैं कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। सोनिया की जगह किसी को नहीं दे सकता। वो मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क है और मैं मरते दम तक उससे वफा निभाऊंगा। उसकी आवाज़ गम से भर आई थी। तरुण बेटा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। सोनिया तुम्हें इस हालत में देखकर दुखी हो रही होगी, उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा अगर तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं करोगे। आराधना हमारी अपनी है, वो बच्चों का ख्याल रखेगी, उनके लिए माँ बनेगी। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को प्यार और सुरक्षा मिले? कविता जी ने उसे समझदारी से समझाने की कोशिश की। तरुण ने बेबसी से माँ की ओर देखा, आंखों में आंसू भरे हुए थे। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिए वो मेरी पत्नी कभी नहीं बनेगी, सिर्फ मेरे बच्चों की माँ बनकर रहेगी। सोनिया की जगह कोई और नहीं ले सकता। माँ की बात के आगे वो हार मानते हुए बोला था। उसका लहजा दर्द और टूटन से भरा हुआ था। कविता जी ने उसके लहजे की सख्ती को नज़रअंदाज किया और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए चुप्पी साध ली। दिल में ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि कम से कम वो मान तो गया है। उन्होंने तरुण के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। बेटा, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन ये कदम उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अपनी बात कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। पीछे वो जैसे ढह गया था, उसकी आंखों के कोने नम हो गए थे। एक हफ्ते के बाद बहुत ही सादगी से दोनों की शादी का दिन रख दिया गया। दिलों में एक अजीब सा बोझ और उम्मीद का मिला जुला एहसास था। रात का समय था और वो अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने उसकी किताबें खुली पड़ी थीं, मगर उसका दिल किसी और ही ख्याल में उलझा हुआ था। चेहरे पर उदासी की गहरी छाप थी और आंखें बार बार छलकने को तैयार थीं। वो अपने लंबे बालों को बेध्यान होकर उंगलियों से समेट रही थी, लेकिन उसका मन सोनिया के बच्चों और अपनी ज़िंदगी में आने वाले बदलावों की सोच में डूबा हुआ था। जब से कोमल जी ने उसे तरुण से रिश्ते की बात बताई थी, वो सन्नाटे में आ गई थी, मगर वो अपनी बहन के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर चुकी थी। फिर भी दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे किसी ने उसकी मासूम ख्वाहिशों का गला घोंट दिया हो। वो सिर्फ 20 साल की थी, सपनों और उम्मीदों से भरी, मगर अचानक उस पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसने अपने आप से सवाल किया,
क्यों मुझे ऐसे कुर्बान किया जा रहा है? क्यों मेरी जिंदगी का फैसला यूं लिया जा रहा है? मगर जैसे ही सोनिया का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और उसके बच्चों की मासूम आंखें याद आईं, उसके दिल में एक अजीब सी नरमी और सुकून उतर गया। ये बच्चे बेगुनाह है, मासूम हैं। उनके सिर से माँ का साया उठ गया है। क्या मैं उनके लिए अपनी जात की कुर्बानी नहीं दे सकती? क्या मैं इन मासूमों का माँ का प्यार नहीं दे सकती? उसने खुद से धीमे से कहा। उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और दिल ही दिल में संकल्प लिया, मैं ये कुर्बानी अपनी बहन के बच्चों के लिए दूंगी। उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं सोनिया की जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन उसके बच्चों को अपना सब कुछ दे दूंगी। उसके चेहरे पर हल्की सी तसल्ली का साया आया। वो जानती थी ये रास्ता आसान नहीं था, मगर उसने मन में ठान लिया था वो अपनी ज़िंदगी उन बच्चों के लिए समर्पित कर देगी। अपने जज्बातों को एक तरफ रखकर उसने किताबें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, हे भगवान, मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करना। शादी का दिन आ चुका था। उन दोनों का शुभ विवाह होने वाला था। घर में सादगी से तैयारियां हो रही थीं और दिलों में अनगिनत भावनाएं छिपी हुई थीं। थोड़ी देर में जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, सबने एक दूसरे को बधाइयां दी। ये सादगी से किया गया विवाह दोनों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत था। कोमल जी आराधना को गले लगाकर सिसकियों के साथ रो पड़ी। वो अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा कर रही थी। उनका दिल तड़प उठा था। कविता जी, साधना जी और बाकी सबकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। फिर वो सबसे रोते हुए बारी बारी मिली और तरुण के साथ अपने नए घर की दहलीज पार कर गई। उसे तरुण के कमरे में बिठा दिया गया था। उसके दिल की धड़कन बुरी तरह तेज हो रही थी, जैसे किसी अनजाने डर ने उसे घेर रखा हो। वो दुल्हन के लिबास में बेहद सुंदर लग रही थी। गहरे लाल जोड़े में चमकते हुए गहनों के साथ वो किसी राजकुमारी की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके भीतर एक हलचल मची हुई थी। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। न जाने इस रात का अंजाम क्या होगा। वो सोच रही थी कि जिस तरुण को वो पहले जीजू कहती थी, अब वो उसके पति के रूप में उसके सामने आएगा तो वो कैसा व्यवहार करेगा। क्या वो उसे स्वीकार करेगा या फिर वही ठंडा रवैया अपनाएगा जिसका सामना उसे विवाह से पहले करना पड़ा था। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। समय जैसे थम सा गया था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। उसके चेहरे पर बिल्कुल सपाट भाव थे। कोई भावना नहीं, न प्यार न गुस्सा, बस एक खामोशी। आराधना ने उसे एक पल के लिए देखा, लेकिन तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। तरुण ने उस पर एक नज़र डाली और फिर बिना कुछ कहे बाथरूम की ओर बढ़ गया। आराधना का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि तरुण के दिल में अब भी सोनिया दीदी बसी हुई हैं, लेकिन शायद समय के साथ साथ सब बदल जाए। नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये सब ज़बरदस्ती हुआ है और शायद ये रिश्ता भी ज़बरदस्ती का ही रहेगा। वो खुद से सोच विचार कर रही थी, खुद ही सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब तलाश कर रही थी। कुछ देर के बाद वो बाथरूम से बाहर आया। सफ़ेद टी शर्ट में वो बहुत आकर्षक लग रहा था। 3 बच्चों का बाप होने के बावजूद उसकी पर्सनालिटी बेहद प्रभावशाली थी। उसमें किसी का भी दिल मोह लेने की क्षमता थी, लेकिन उसके चेहरे की सपाटता और आंखों की ठंडक उसके दिल की हालत बता रही थी। वो धीरे से सोफे पर बैठ गया था। कुछ पल खामोशी रही। आराधना, मैं जानता हूँ ये शादी ज़बरदस्ती की गई है। ना इसमें मेरी मर्जी थी ना तुम्हारी, लेकिन हालात ने हमें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसने गंभीरता से बात शुरू की। वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसका हर शब्द जैसे तीर बनकर उसके दिल में उतर रहा था। मैं तुम पर इस रिश्ते का बोझ कभी नहीं डालूंगा। तुम्हारी अपनी खुशी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। इस घर में रहना है तो बस बच्चों के लिए रहो। लेकिन एक बात तुम्हें साफ बता दूं, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं कल भी सोनिया का था और आज भी उसी का हूँ। ये दिल किसी और को जगह देने की क्षमता नहीं रखता। उसका लहजा नरम था, मगर शब्द आग की तरह। वो जैसे अंदर से जल उठी थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, मगर आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। शब्द उसके दिल को चीर रहे थे, लेकिन वो चुप रही। तरुण की आवाज़ ठंडी थी, जैसे वो अपने जज्बातों को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। रिश्ते में तो मैं तुम्हारा जीजा लगता था, मगर अब तुम्हारा पति हूँ। लेकिन हकीकत में तुम बस मेरे बच्चों की माँ बनकर रहोगी, और मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, और ना ही कोई प्रेम का रिश्ता कायम कर सकता हूँ। इसीलिए अपने दिल में कोई उम्मीद मत रखना। आराधना ने पहली बार उस इंसान को उसकी पूरी हकीकत में देखा था। तरुण बेशक बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका दिल सोनिया की मोहब्बत में कैद था। वो इंसान जो किसी भी औरत का दिल धड़का सकता था, आज उसके सामने बैठा अपनी ठंडी बेरुखी दिखा रहा था।
आराधना ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो जानती थी उसकी जिंदगी का ये नया सफर बहुत कठिन होने वाला है। उस रात के बाद उसके दिल पर एक स्थायी बोझ रहने वाला था, जो उसकी आंखों में बेबसी के आंसू बनकर छलक रहा था। तरुण ने अपनी बात खत्म की, गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अपने शब्दों के तीर छोड़कर सोफे से उठ गया और बिस्तर के किनारे जाकर लेट गया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी, एक ऐसी खामोशी जो आराधना के दिल को हिला रही थी। लाइट बंद कर देना, मैं बहुत थक चुका हूँ, और तुम भी जाकर कपड़े बदल लो और सो जाओ, तरुण ने धीमे और ठंडे लहजे में कहा। उसने चुपचाप उसकी बात सुनी और अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पलकों के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। वो धीरे से उठी और कमरे के कोने में रखी अलमारी से अपने साधारण से कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसका दुल्हन का जोड़ा, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की निशानी होना चाहिए था, आज उसके दिल की उदासी का गवाह बन चुका था। वो आईने के सामने खड़ी अपनी आंखों के लाल कोनों को देखती रही और फिर धीरे से कपड़े बदल लिए। हल्के और साधारण कपड़ों में वो अपने आंसुओं को दिल में दबाए कमरे में वापस आई। तरुण पहले ही अपनी आंखें बंद किए, जैसे नींद का इंतजार कर रहा हो, लेटा हुआ था। वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत न कर सकी और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर चुपचाप लेट गई। दोनों अपनी अपनी सोचों में डूबे हुए थे। तरुण के दिल में सोनिया की यादें बसी थीं और आराधना के दिल में इस नए रिश्ते की कड़वी सच्चाई। आराधना ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर आंसू किसी भी तरह रुकने को तैयार नहीं थे। वक्त के साथ थकान ने दोनों को नींद की वादियों में धकेल दिया। कमरे में खामोशी गूंज रही थी, जहां दो दिलों की कहानी एक ही जगह होते हुए भी बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। ये रात तो उन दोनों के लिए जिंदगी के एक नए मोड़ की शुरुआत थी, मगर भावनाओं की खाई बहुत गहरी थी। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी जब आराधना की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, मगर तरुण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा कमरा खाली था, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई निशान ही ना बचा हो। एक पल के लिए उसका दिल बेचैन होकर जोर से धड़क उठा, मगर उसने खुद को संभाला। वो जल्दी से उठी, चुपचाप तैयार हुई और धीमे कदमों से नीचे चली गई। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि तरुण अपने तीनों बच्चों को प्यार से नाश्ता करा रहा था। बच्चों की मासूम हंसी और मीठी मीठी बातें पूरे माहौल को खुशगवार बना रही थीं, मगर तरुण का चेहरा अभी शांत और भावनाहीन था, जैसे उसके भीतर चल रहा तूफान किसी को दिखाई न दे। आराधना ने हल्की झिझक के साथ कविता जी और राय साहब से आशीर्वाद लिया, जिन्होंने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। आराधना धीरे से मेज के पास आई और अपनी जगह पर बैठ गई। उसका दिल अब भी अनजानी घबराहट से भरा हुआ था। बाबा, आराधना मासी भी अब हमारे साथ ही रहेंगे क्या? तभी 5 साल के अहम ने मासूम हैरानी से तरुण से पूछा। हाँ बेटा, ये भी अब तुम्हारे साथ ही रहेंगी, लेकिन अब तुम्हें आराधना मासी नहीं, बल्कि अब इन्हें मामा कहकर बुलाओगे। अब से ये तुम्हारी मामा हैं। अहम की मासूम बात सुनकर कविता जी ने तुरंत प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। कविता जी की बात सुनते ही तरुण का दिल जैसे किसी अनजाने दर्द से कसकर मरोड़ खा गया, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। उसने अपने अंदर उठते हुए तूफान को चुपचाप निगल लिया और बच्चों को नाश्ता कराने में ही खुद को व्यस्त कर लिया। उधर समीर, माया और अहम कविता जी की बात सुनकर खुशी से चहक उठे। वे अभी छोटे बच्चे थे, इसलिए माँ के गम से निकलकर पिता के प्यार में जल्द ही ढल गए थे। अहम 5 साल का था, माया और समीर सिर्फ 3 साल के थे। ठीक है दादू, अब हम इन्हें मामा ही कहेंगे। हमारी मामा भी बहुत प्यारी थी और ये भी बहुत प्यारी हैं, माया ने मासूमियत से कहा, और उसकी भोली आवाज़ में एक सच्ची दिल छू लेने वाली गर्माहट थी। बच्चों की बातें सुनकर आराधना के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था, मगर तरुण ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो चुपचाप बच्चों को नाश्ता कराकर उनके बैग उठाने लगा और उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए बाहर निकल गया। आराधना मेज पर बैठी रह गई। उसके दिल में कई तरह के ख्याल गूंज रहे थे। वो चुपचाप नाश्ते के बर्तन समेटने लगी और अपने दिल को समझाने की कोशिश भी करने लगी कि शायद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तभी कविता जी ने उसे रसोई में देखा तो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ गई। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी के हर रिश्ते को वक्त और मेहनत की ज़रूरत होती है। तुमने अभी इस घर में कदम रखा है और तरुण को भी थोड़ा वक्त चाहिए। आराधना ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में माँ जैसी ममता और गहरी हमदर्दी छलक रही थी। कविता जी ने
उसके हाथों से बर्तन लेकर स्लेब पर रख दी और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं है और तरुण का व्यवहार भी शायद तुम्हें दुख देता हो, मगर याद रखो, प्यार और सेवा से हर दिल जीता जा सकता है। तरुण एक बहुत ही संवेदनशील इंसान है। उसने अपनी पहली पत्नी को खोया है और उसके दिल में एक खाली जगह है, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। आराधना चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में हल्की सी नमी चमकने लगी थी। आंटी, मैं समझती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर और इस रिश्ते का हक अदा कर सकूं। कविता जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बस बेटा, हिम्मत मत हारना। तुम्हारे अच्छे व्यवहार और प्यार के सामने तरुण के दिल की दीवारें एक दिन जरूर टूटेंगी और देखना, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूर खुशी से अपनाएगा। आराधना ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी में सिर हिला दिया, जैसे उसने खुद से कोई गहरा वादा कर लिया हो। कविता जी ने उसे स्नेह से गले लगा लिया और दोनों के बीच ऐसी भावनात्मक डोर बन गई जो रिश्तों को मजबूत बनाने का संकेत दे रही थी। दोपहर के समय बच्चों के स्कूल से लौटने की आवाज़ आराधना ने रसोई में खाना बनाते हुए ही सुन ली थी। तरुण बच्चों को गेट पर ही उतार कर उन्हें प्यार करता हुआ वापस ऑफिस के लिए निकल गया था। अहम, माया और समीर खुशी खुशी घर में दाखिल हुए। आराध्या ने प्यार भरी नज़रों से बच्चों को देखा और नरमी से पूछा, आज का दिन कैसा रहा बच्चों? बहुत अच्छा मम्मा, लेकिन हम बहुत थक गए हैं, अहम ने अपना बैग उतारते हुए कहा। मम्मा शब्द सुनते ही आराधना का दिल जैसे खुशियों से भर उठा और वो तुरंत उनके पास आ गई। चलो पहले यूनिफॉर्म बदल लो, फिर हाथ मुंह धो लो और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। तीनों खुशी खुशी उसके साथ अपने कमरे में चले गए। आराधना ने प्यार से तीनों का यूनिफॉर्म बदला, समीर के जूतों के फीते खोले और माया के बाल संवार दिए। कुछ देर के बाद तीनों बच्चे तैयार होकर खाने की मेज पर आ चुके थे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा ने बताया था कि आज तुमने स्कूल में एक कहानी सुनाई थी? कविता जी ने मुस्कुराते हुए माया को अपने पास बिठाकर कहा। हाँ दादू, और फिर मेरी टीचर ने मेरी बहुत तारीफ भी की थी, माया ने खुशी खुशी जवाब दिया। राय साहब जो अपनी प्लेट में सब्जी डालते हुए सब कुछ सुन रहे थे, प्यार से बोले, शाबाश मेरी बेटी, इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करना। उनकी बात पर माया मासूमियत से मुस्कुरा दी। खाने की मेज पर एक सुकून भरा माहौल था। बच्चे खुशी खुशी हर निवाले का मजा ले रहे थे। मम्मा ये खाना तो बहुत टेस्टी है, अहम ने एक निवाला लेते हुए आराधना से कहा। आराधना मुस्कुराते हुए सबकी प्लेटों में खाना परोस रही थी। मम्मा आप भी बहुत अच्छी हो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी ना? अचानक समीर ने अपनी तोतली आवाज में कहा तो आराधना का दिल एक पल के लिए जैसे थम गया और राय साहब भी उनकी तरफ देखने लगे। बेटा, तुम्हारी मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, ठीक है? ये सुनते ही कविता जी ने समीर को अपनी गोद में लेकर प्यार से कहा। हाँ समीर, हमेशा। आराधना ने मुस्कुराकर उसके गाल पर प्यार से चुम्बन दिया। वो खुश होकर फिर से खाना खाने लगा और कविता जी भी मुस्कुरा उठी। खाने के बाद आराधना बच्चों को लेकर उनके कमरे में आ गई। उसने उनके बिस्तर ठीक किए और उन्हें आराम से लिटा दिया। मम्मा अब बहुत अच्छी हैं, नींद में डूबी माया ने आंखें बंद की हुई धीरे से कहा। आराधना मुस्कुरा दी और माया के माथे को चूमते हुए दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि ये खुशियां हमेशा बनी रहें। बच्चों को सुलाकर जब आराधना वापस रसोई की तरफ आई तो कविता जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने बहुत जल्दी बच्चों का दिल जीत लिया है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो दिल से मुस्कुरा दी। कविता जी का स्नेह भरा व्यवहार उसे गहरा हौसला दे रहा था। अब वो उस कठोर इंसान की बेरुखी भी चुपचाप सहने का साहस महसूस करने लगी थी। जब तरुण कमरे में दाखिल हुआ तो पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आराधना आईने के सामने खड़ी अपने लंबे बाल सुलझा रही थी। खिड़की से आती शाम की हल्की रोशनी और उसके खुले बालों की चमक ने पूरे कमरे को जैसे एक शांत जादू में बांध लिया था। वो दरवाजे पर ही रुक गया और एक पल के लिए उसे देखते हुए जैसे वहीं ठहर सा गया। आराधना अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसे तरुण की नज़रों का एहसास हुआ। वो तुरंत बाल छोड़कर दुपट्टा सिर पर लेकर मुड़ी और धीरे से उसे नमस्ते किया। तरुण जैसे अपने विचारों से चौंक कर बाहर आया। उसकी नज़रें झिझकते हुए उसके चेहरे से हट गईं। नमस्ते, उसने छोटा सा जवाब दिया और अपनी घबराहट छिपाने के लिए तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ गया। आराधना ने एक पल दरवाजे की ओर देखा और फिर जल्दी से रसोई में जाकर खाना गर्म करके कमरे में ले आई। कुछ देर के बाद तरुण बाथरूम से बाहर आया। उसके चेहरे पर पहले के मुकाबले अब थोड़ी सी ताजगी और सुकून दिखाई दे रहा था। मेज पर रखा खाना देखकर वो चुपचाप बैठ गया।
खाना तैयार है, आप खाना खा लें, आराधना ने धीमे और विनम्र स्वर में कहा। तरुण ने बिना कुछ कहे प्लेट उठाई और चुपचाप खाने में लग गया। बच्चे कहाँ हैं? कुछ पल के बाद तरुण ने सिर उठाकर पूछा। बच्चे सो रहे हैं, थोड़ी देर में उन्हें जगाकर उनका स्कूल का होमवर्क करवा दूंगी, आराधना ने धीरे से जवाब दिया। तरुण ने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा। तुम उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हो, उनका ख्याल रख रही हो, वो बहुत खुश हैं। उसके स्वर में पहली बार हल्की सी नरमी झलक रही थी। जबकि ये सुनकर आराधना ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर जल्दी ही अपनी नज़रें वापस नीचे झुका लीं। बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वे बहुत प्यारे हैं, उसने धीमे से कहा। खाना खत्म करने के बाद तरुण ने प्लेट एक तरफ रख दी। यहाँ आकर बैठो, वो अचानक बोला। आराधना चौंक कर उसकी ओर देखने लगी, लेकिन बिना कुछ कहे मेज की दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। तरुण ने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर की उलझनों को समेटने की कोशिश कर रहा हो। ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन शायद वक्त सब कुछ बदल दे। आराधना की आंखों में एक पल के लिए हैरानी उभरी, मगर वो चुप रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि तरुण असल में कहना क्या चाहता है। उसे सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। आराधना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ये पहली बार था जब तरुण के लहजे में इतनी कोमलता थी। ये सब करना मेरा फर्ज है, वो धीरे से बोली। आराधना, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिलना चाहिए था, लेकिन शायद हमें एक दूसरे के साथ रहकर ही हमें एक दूसरे को समझना होगा कि ज़िंदगी हमें किस दिशा में ले जाना चाहती है। वो बेहद बिखरा हुआ और थका थका सा लग रहा था। आराधना के दिल में एक अजीब सा दर्द उठ गया। शायद वक्त सब कुछ बेहतर कर दे, वो बस से इतना ही कह सकी। उसके पास कहने के लिए कोई और सांत्वना ही नहीं थी, क्योंकि वो भी तो उसी की तरह हालात के समझौते में बंधी हुई थी। शायद तुम ठीक कहती हो, वक्त ही कुछ जख्म भर सकता है। इतना कहकर तरुण उठ गया और कमरे से बाहर चला गया। आराधना उसे अपने से दूर जाते हुए देखती रही और उसकी आंखों में चुपचाप नमी उतर आई। वो बच्चों के कमरे में बैठी और उन्हें स्कूल का होमवर्क करवाने में व्यस्त हो गई। अहम और समीर चुपचाप अपना काम कर रहे थे, जबकि माया आराधना के लंबे और खूबसूरत बालों के साथ खेल रही थी। माया, बच्चे पहले अपना होमवर्क पूरा करो, फिर जितना मन चाहे मेरे बालों से खेल लेना, आराधना ने प्यार से उसे समझाया। लेकिन मामा, ये बाल इतने अच्छे हैं कि मैं रुक ही नहीं सकती, माया ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा। आराधना हंस पड़ी और उसके गाल पर प्यार से चुम्बन दे दिया। अच्छे बच्चों की तरह पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर जो चाहे करना, ठीक है? माया ने सिर हिलाते हुए फिर से उसके होमवर्क पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन कभी कभी शरारत से आराधना के बालों को उंगलियों से छेड़ देती। आराधना मुस्कुराकर अहम और समीर को देखने लगी, जो चुपचाप पढ़ाई में लगे हुए थे। तरुण, जो उसी समय कमरे से बाहर से गुजर रहा था, ये दृश्य देखकर ठहर गया। दरवाजे के पास खड़े होकर एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गया। उसकी नजरें आराधना पर टिक गईं, जो पूरे प्यार और सच्चाई के साथ बच्चों के साथ समय बिता रही थी। माया की शरारतें और आराधना की मुस्कान देखकर तरुण के दिल में एक अजीब सी कोमलता भर गई। वो अपनी तेज होती धड़कनों को काबू में करते हुए मन ही मन सोचने लगा, शायद मम्मी पापा का फैसला सच में सही था। वो इन बच्चों के लिए एक बेहतरीन माँ साबित हो रही है, और शायद मेरे लिए भी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई, जो बहुत समय बाद दिखाई दी थी। उसके दिल में सुकून की एक नरम लहर उतर गई। वो कुछ देर वहीं खड़ा ये दृश्य देखता रहा, फिर धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ गया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। आराधना को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तरुण उन पलों का गवाह था। वो अपनी सच्ची मोहब्बत और अपनेपन से तरुण के दिल में एक ऐसा सुकून भर रही थी जिसे शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन था। जिंदगी अब अपनी रफ्तार से चलने लगी थी। आराधना ने खुद को घर के हर सदस्य की सेवा और देखभाल में लगा दिया था। वो बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके रोजमर्रा के कामों तक हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती। माया उसके बालों से खेलना कभी नहीं भूलती थी। अहम रोज अपने स्कूल की बातें आकर उसे सुनाता, और छोटा सामीर तो उसके बिना एक पल भी रहना पसंद नहीं करता था। कविता जी और राय साहब हर समय आराधना की तारीफ करते। कविता जी अक्सर कहा करती, आराधना, तुम्हारे आने से हमारा घर सच में पूरा हो गया है। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि तुम हमारी बहू बनकर आई। घर के हर कोने में उसकी मौजूदगी से सुकून महसूस होने लगा था, मगर तरुण का दिल अब भी कहीं बंद सा था। वो अपने कमरे में या ऑफिस से लौटने के बाद ज़्यादातर चुप ही रहता, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लेता, मगर आराधना के साथ वो हमेशा एक दूरी बनाकर रखता था।
रात के गहरे सन्नाटे में जब सब सो जाते, तरुण अक्सर अपनी तन्हाइयों में सोनिया की यादों में उलझ जाता। वो अपनी डायरी निकालता जिसके पन्नों पर सोनिया की तस्वीरें और पुरानी यादें सजी होती। कभी कभी वो खुद से धीरे धीरे कहता, सोनिया, तुमने मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से जिस तरह बांध दिया, आज भी वो रिश्ता नहीं टूटा। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, चाहे लाख कोशिश कर लूं। आराधना को तरुण के इस व्यवहार का अच्छी तरह एहसास था। वो जानती थी तरुण के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, मगर उसने हार मानने की बजाय धैर्य और सच्चे प्रेम से इस घर को संवारना जारी रखा। वो चाहती थी कि तरुण को समय दे, शायद एक दिन वो भी उसके सच्चे मन को समझ सके। क्या मैं कभी तरुण के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी, या ये प्यार का सफ़र हमेशा एक तरफा ही रहेगा? ये सवाल अक्सर उसके मन में गूंजता रहता। ये विचार उसके दिल को दुखी कर देते, मगर फिर भी उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। वो तरुण का दिल जीतने के लिए धैर्य, प्यार और सेवा का सहारा ले रही थी। दूसरी ओर तरुण अपनी यादों की दुनिया में कैद था, जहां हर पल सोनिया की छवि उसके सामने जीवित होती थी। वो दोपहर के खाने की तैयारियों में व्यस्त थी। चूल्हे पर मसाला भूनते हुए वो साथ साथ सब्जी भी काट रही थी और अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। तभी तरुण चुपचाप रसोई में दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी का गिलास था और वो पानी पीने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ा। आराधना को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जैसे ही वो कुछ लेने के लिए पीछे मुड़ी, उसका पैर फिसल गया और वो अपना संतुलन खो बैठी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, तरुण बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। पल जैसे ठहर गया था। आराधना की सांसें बेतरतीब हो गईं और उसकी नजरें तरुण की आंखों से जा मिलीं। दोनों के दिल एक साथ तेजी से धड़कने लगे। आराधना के खुले बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे और तरुण के इतने करीब होने की वजह से उनकी हल्की खुशबू उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। तरुण की नज़रों में पहली बार कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तरुण के दिल में एक अनजानी लहर उठी। आराधना का चेहरा, उसकी घबराहट और वो मासूम खामोशी, जैसे किसी ने उसके दिल के बंद दरवाजों को धीरे से खटखटाया हो। मगर अगले ही पल उसने खुद पर काबू पा लिया। उसने तुरंत अपने हाथ हटा लिए और एक कदम पीछे हट गया। देखकर चला करो, अगर गिर जाती तो, उसने ठंडे लहजे में कहा। मगर उसकी आवाज़ में हल्की सी नरमी भी थी, जिसे आराधना ने तुरंत महसूस कर लिया। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा, वो हल्की शर्म के साथ बोली। तरुण ने गिलास में पानी भरा और एक पल के लिए उसे देखा। उसका आकर्षक चेहरा और शर्म से झुकी नजरें देखकर वो अंदर ही अंदर बेचैन हो उठा, मगर बिना कुछ कहे रसोई से बाहर चला गया। आराधना वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल की धड़कनें अभी भी काबू में नहीं आ रही थीं। उसके लिए तरुण का यूं अचानक इतना करीब आना एक बिल्कुल अलग एहसास था और वो पल उसके दिल पर गहराई से अंकित हो चुका था। दूसरी तरफ तरुण के दिल में भी कहीं एक कोमल भावना करवट ले रही थी, मगर वो बार बार उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने कमरे में बेचैनी की हालत में बैठा एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था। धुएं के गहरे बादल पूरे कमरे में फैल चुके थे और हर कश के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसकी नज़रें सामने दीवार पर थी, मगर उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। वो अपने दिल में उठती हुई इस घबराहट को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी आराधना कमरे में आई और तरुण को इस हालत में देखकर उसके दिल में चिंता भर गई। वो धीरे से कमरे में दाखिल हुई। ये आपके लिए ठीक नहीं है तरुण, आपको इसे छोड़ देना चाहिए, वो थोड़ी झिझक के साथ बोली। तरुण ने उसकी तरफ देखे बिना ही एक और कश लिया और ठंडे लहजे में कहा, तुम नहीं समझोगी आराधना, यही मेरे सुकून का जरिया है। आराधना ने हिम्मत करके उसके हाथ से सिगरेट छीन ली। ये जहर है तरुण, आपको इससे सुकून नहीं मिलेगा। तरुण ने उसे घूर कर देखा, मगर उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। जब तरुण ने दूसरे पैकेट से सिगरेट निकालनी चाही, तो आराधना के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। वो एक पल के लिए झिझकी, मगर फिर खुद को संभाल कर उसके पास आ गई और थोड़ा झुककर नरम आवाज में बोली, मैं आपकी अपनी हूँ तरुण, आपका सुकून मेरे अंदर छुपा है, आपको इन जहरीली चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इतना कहते हुए वो उसके करीब आ गई और अपनी नरम बाहों में तरुण को समेट लिया। उसके सीने पर सर रखते हुए वो उसके वजूद में सिमट गई। तरुण का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। वो इस अचानक हिम्मत पर हैरान भी था और भीतर से पूरी तरह बेकाबू भी। आपके दिल की बेचैनी को सुकून देने के लिए मैं हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ तरुण। तरुण के चेहरे को देखते हुए आराधना ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा। ये शब्द तरुण को जैसे किसी और ही दुनिया में ले गए। उसके दिल की बेचैनी एक ही पल में कोमलता और तीव्र भावनाओं में बदल गई। वो खुद पर काबू न रख सका और अनजाने ही झुककर उसके नाजुक गुलाबी होंठों पर झुक गया। उसके स्पर्श में एक अजीब तरह की तीव्रता और
और बेचैनी थी, जैसे वो अपनी सारी व्याकुलता को आराधना के अस्तित्व में समेट लेना चाहता हो। आराधना के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। वो पल उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था, मगर उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया। वो खुद को तरुण के हवाले कर चुकी थी और उसके दिल में बस एक ही ख्याल था कि अगर वो उसके सुकून का जरिया बन सकती है तो यही करना उसका कर्तव्य है। तरुण ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके चेहरे को तो कभी उसकी गर्दन पर अपने स्पर्श की मुहर लगाता खुद के अंदर सुकून उतारने लगा और उसके दिल की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। वो उसे बाहों में समेटता हुआ तकिए पर लेटा चुका था। उसका दुपट्टा अलग करते हुए वो उसके चेहरे पर फैले रंगों को देख रहा था। शर्ट को अलग करता वो उसकी नरम धड़कनों को अपनी मुट्ठियों में लेता उसके लबों पर दोबारा झुका था। अगले ही पल ब्लैक नरवियर को हटाता वो उसकी नरम धड़कनों की टिप को अपनी जबान से गीला कर रहा था। इस वक्त तो वो सब कुछ भूल चुका था। सिर्फ उसके दिल को, उसके वजूद को सुकून चाहिए था, जो सुकून उसे सिर्फ और सिर्फ आराधना के वजूद से मिल सकता था। जबकि तरुण की जबान की सरसराहट अपनी धड़कनों पर महसूस करते वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो ऊपर नीचे होती आराधना की धड़कनें तरुण को और भी पागल कर रही थीं। उसकी नाजुकी को उंगली से महसूस करता वो बुरी तरह बेखुद हुआ था और गहरी सांस लेता वो जरा सा ऊपर आया और बड़ी ही नरमी से उसकी नाजुकी में समाया था। इतनी नरमी के बावजूद भी आराधना के होंठों से एक दर्द भरी सिसकी निकली थी। तरुण ने महसूस किया था सोनिया भी तो उसके हट्टे कट्टे वजूद को सहन नहीं कर पाती थी। वो भी दर्द से यूं ही सिसकती थी और उस वक्त वो उसके लबों पर झुककर उसकी सिसकी को अपने होंठों से चुरा लेता था। और इस वक्त भी उसने आराधना के साथ भी वही किया था। वो पल उन दोनों के बीच एक नई नज़दीकी की शुरुआत था, जहां तरुण की नरमी और आराधना की सिसकियां एक साथ घुल मिल रही थीं। सुबह की रोशनी में तरुण ने आंखें खोलीं तो दिल पर एक अजीब सी बोझिल हालत छाई हुई थी। रात का हर पल उसे अपनी बेबसी की याद दिला रहा था। उसका दिल जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। यह एहसास उसे बुरी तरह कचोट रहा था कि उसने सोनिया के साथ भी बेवफाई की और आराधना के साथ भी धोखा किया। जब उसके दिल में सोनिया थी तो उसे आराधना के साथ वो नाजुक पल नहीं बिताने चाहिए थे। उसने करवट ली और देखा कि आराधना अपनी जगह से उठ चुकी थी। कमरा खामोशी से भरा हुआ था, मगर तरुण के अंदर का तूफान और तेज होता जा रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? तरुण ने मन ही मन खुद से सवाल किया। सोनिया की यादें, उसका वजूद और उसके साथ बिताया हर पल जैसे धुंध बनकर तरुण के दिल और दिमाग पर छा गए थे। वो खुद से लड़ता हुआ बिस्तर से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ आराधना हमेशा की तरह अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में लगी हुई थी। वो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, कविता जी और राय साहब के लिए चाय का इंतजाम कर रही थी और साथ ही बच्चों के स्कूल के लिए उनके बैग भी ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, मगर दिल के किसी कोने में तरुण के बदले हुए व्यवहार का असर जरूर महसूस हो रहा था। तरुण कमरे से बाहर निकला तो उसके कदमों में वो हलचल नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। वो चुपचाप बच्चों के पास आया, उनके सिर पर हाथ रखकर प्यार रख किया और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे, लेकिन इसके साथ ही तरुण का व्यवहार भी बदलने लगा था। वो आराधना से कतराने लगा और बात करते हुए आंखें चुरा लेता और अक्सर बिना रुके जल्दी जल्दी घर से निकल जाता। आराधना ने ये सब महसूस किया, हर छोटी बात को अपने दिल में उतरते महसूस किया, मगर अपनी जुबान से कुछ भी ना कह सकी। उसने बस यही सोचा कि शायद समय के साथ तरुण खुद ही अपने दिल की उलझी हुई गांठें खोल देगा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी। वो दिन भर तरुण के व्यवहार के बारे में सोचती रहती। जब तरुण उसके करीब आया था और उसे लगा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। मगर अपने चेहरे पर कुछ भी उसने जाहिर नहीं होने दिया। वो बच्चों के साथ हंसती खेलती, कविता जी और राय साहब की सेवा करती और घर के कामों में खुद को इस तरह डुबो देती जैसे कामों के शोर से दिल के सवालों की आवाज़ दब जाए। तरुण जब रात को घर लौटता तो आराधना चुपचाप उसके सामने खाना रख देती और खुद एक तरफ हट जाती। वो उसकी आंखों में मौजूद ठंडापन साफ महसूस करती, जैसे किसी ने रिश्ते की गर्माहट पर बर्फ जमा दी हो। मगर इसके बावजूद वो अपनी मुस्कान को टूटने नहीं देती थी। वो मुस्कुराती तो थी, मगर उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं देख पाता था। तरुण के दिल में सोनिया की यादें और अपनी ही बेबसी का गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ते रहते थे। वो जानता था कि आराधना का इसमें कोई कसूर नहीं, फिर भी अपने ही दिल की लड़ाई में उलझा हुआ वो उसे समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ आराधना हर रात भगवान से प्रार्थना करती, आंखें बंद करके आंसुओं को छिपाती कि शायद तरुण के दिल का बोझ हल्का हो जाए और एक दिन वो उसे सच में अपना ले। ये खामोश संघर्ष दोनों के दिलों में एक अनदेखी जंग की तरह चल रहा था।
जहाँ न कोई शब्द थे न कोई शिकायत, बस इंतजार था। और शायद इस जंग का फैसला केवल समय ही कर सकता था। रात की गहरी खामोशी में आराधना की हालत उसकी बेबसी को साफ बयान कर रही थी। पिछले कुछ दिनों की मानसिक थकान और तरुण के ठंडे व्यवहार ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसका शरीर तेज बुखार से कांप रहा था, जैसे हर सांस भारी हो गई हो, मगर फिर भी वो खुद को संभाल कर घर के काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी। कविता जी ने जब उसके चेहरे की पीली पड़ चुकी रंगत देखी तो घबराकर तुरंत उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने नरमी से मगर चिंता भरी आवाज में कहा कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आराधना ने मुस्कुराकर जवाब देने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ कांप गई, जैसे हर शब्द उसके गले में अटक रहा हो। कविता जी ने तुरंत राय साहब को आवाज़ दी और दोनों ने मिलकर उसे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटाया। बच्चों ने जब आराधना की हालत देखी तो उनकी छोटी छोटी मासूम आंखों में भी डर और चिंता उतर आई। वे बार बार उसके पास आकर पूछने लगे कि वो कब ठीक होगी। शाम को जब तरुण घर लौटा तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो हमेशा की तरह आराधना से नजरें मिलाने से बचना चाहता था, मगर आज कविता जी ने उसे रोक लिया। बेटा, आराधना को तेज बुखार है, उसका ख्याल रखना। तरुण के कदम जैसे वहीं रुक गए। वो कमरे के अंदर गया और जैसे उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, जो आधी बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो उसका दिल जैसे जोर से धड़क उठा था। एक पल के लिए उसका सांस लेना तक मुश्किल हो गया। वो धीरे धीरे उसके पास आया और कांपते हाथों से उसके माथे को छुआ। उसका माथा तेज बुखार से तप रहा था, जैसे आग जल रही हो। डॉक्टर उसे देकर दवा देकर जा चुकी थी, मगर उसका बुखार किसी भी हालत में उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उस रात तरुण ने एक पल के लिए भी चैन से सांस नहीं ली। वो पूरी रात उसके पास बैठा रहा, कभी उसके लिए पानी लेकर आता, कभी गीले कपड़े से उसके माथे पर पट्टी रखकर बुखार कम करने की कोशिश करता। हर बार जब वो उसकी कमज़ोर सांसें महसूस करता तो उसके दिल में पछतावे का एक नया तूफान उठ जाता। उसका दिल बार बार खुद को कोस रहा था। वो लड़की जो इस वो लड़की जो इस घर के हर दिल में अपनी जगह बना चुकी थी, जिसके चेहरे पर हमेशा सबके लिए मुस्कान रहती थी, उसी के साथ वो इतना बेरहम और ठंडा कैसे बन गया। वो लगातार आराधना के पास बैठा रहा, हर थोड़ी देर में उसका बुखार चेक करता। आराधना की आंखों में गहरी थकान और लाचारी की झलक थी। उसका शरीर कमजोरी से टूट चुका था और वो इतनी निढाल थी कि ठीक से उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। तरुण की आंखों में पहली बार डर था, ऐसा डर जैसे वो उसे खो देने से घबरा गया हो। अगली रात आराधना की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि अपने कपड़े तक बदल नहीं पा रही थी। जब आराधना को ड्रेसिंग रूम में गए काफ़ी देर हो गई तो तरुण बेचैनी से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। साड़ी का पल्लू गिराए वो मुश्किल से हाथ पीछे ले जाते हुए अपनी डोरियां खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने एक पल के लिए तरुण की तरफ देखा, फिर झट से अपनी नज़रें झुका लीं। उसके चेहरे पर शर्म और तकलीफ दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। तरुण तुरंत उसकी हालत समझ गया। उसने बिना कुछ कहे कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि आराधना को और असहज महसूस न हो। फिर वो धीरे से बोला, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ आराधना, तुम्हें इस हालत में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराधना का चेहरा शर्म से और भी लाल हो चुका था। तरुण की बात पर उसने हल्के से सिर हिला दिया। तरुण उसके पास आया और बहुत सावधानी से, बहुत नरमी से उसके कपड़े बदलने में उसकी मदद करने लगा। उसका दिल अनजाने में ही तेजी से धड़कने लगा था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर आराधना की इतनी पास मौजूदगी उसके दिल को विचलित कर रही थी। उसके नाजुक शरीर की गर्माहट और कमजोरी ने तरुण के दिल में एक अजीब सा भाव जगा दिया था, जैसे उसके भीतर कोई गहरी भावना धीरे धीरे जाग रही हो। आराधना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तरुण के नरम ख्याल रखने वाले हाथों को महसूस करने लगी। उसके दिल में भी एक अनजाना एहसास सर उठा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तरुण की मौजूदगी ही उसकी पूरी दुनिया हो। तरुण ने उसके कपड़े बदल दिए थे, फिर उसने धीरे से उसका हाथ थामा और अनजाने में ही उसे अपने होठों से छू लिया। आराधना ने धीरे से आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उसे एक पल में उसके दिल में जैसे कोई नया एहसास जन्म ले चुका था। तरुण की देखभाल और छुपी हुई मोहब्बत को महसूस करके उसका दिल भावनाओं से भर उठा था। आधी रात का समय था। अचानक आराधना की हालत फिर से बिगड़ गई। उसका बुखार और तेज हो गया था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। अचानक उसकी आंखें खोल दी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरे भंवर में फंस गई हो और खुद को संभाल नहीं पा रही हो। एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था।
उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है। तरुण जो पहले से ही उसके पास बैठा था तुरंत समझ गया कि उसकी हालत फिर खराब हो रही है। वो घबरा गया और उसने जल्दी से आराधना को संभाला और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी मजबूत मगर बेहद नरम बाहों ने उसे थाम लिया, जैसे वो उसे हर दर्द से बचा लेना चाहता हो। कुछ नहीं हुआ आराधना, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तरुण ने बहुत ही धीमे और सुकून भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही आराधना के दिल की बेचैन धड़कनें थोड़ी सी धीमी होने लगी थीं। उसकी आंखों में अभी भी डर था, मगर तरुण के सीने पर सिर रखकर उसने धीरे धीरे सुकून महसूस किया था। तरुण की इतने करीब मौजूदगी आराधना को बहुत गहराई से महसूस हो रही थी। उसका नाजुक वजूद जैसे अनजाने में फिर से तरुण के दिल में भावनाओं का तूफान जगा रहा था। एक पल के लिए तरुण ने उसकी धीमी और नरम सांसों को महसूस किया और उस पल उसकी धड़कनें खुद बेकाबू होने लगीं। उसे लगा जैसे वो अपने जज्बातों पर काबू खो देगा, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने हल्का सा पीछे हटकर दूरी बना ली ताकि उसकी कमजोरी की हालत में वो उसकी तकलीफ का कारण न बन जाए। आराधना, तुम्हें बस आराम की ज़रूरत है और कुछ नहीं, तरुण ने बहुत ही नरमी से कहा। फिर उसने झुककर उसकी तपते हुए माथे पर एक बेहद हल्का प्यार भरा चुंबन दिया। आराधना ने गहरा सांस लिया और धीरे से अपना सिर फिर से तरुण के सीने में छिपा लिया, जैसे उसी की बाहों में उसे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता हो। कमरे में खामोशी थी, मगर उनके दिलों में अनकहे एहसासों की हलचल चल रही थी। आराधना की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। तरुण ने दिन रात उसका ख्याल रखा था और जैसे ही उसकी हालत सुधरी उसके चेहरे की मुस्कान फिर से लौट आई थी। तरुण की खामोशी और उसका अपना अलग सा अंदाज दोनों ही आराधना के लिए एक अजीब सा सुकून लेकर आते थे। मगर वो ये भी महसूस करती थी कि तरुण के दिल में अब भी कुछ ऐसा है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रही। आराधना ने खुद को फिर से रोजमर्रा की जिंदगी में ढाल लिया था। बच्चों का ख्याल रखना, खाना बनाना, घर संभालना, सब कुछ वो पहले की तरह करने लगी थी। मगर तरुण का व्यवहार जो पहले थोड़ा नरम और अपनापन लिए रहता था, अब जैसे किसी ठहराव में फंस गया था। उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो आराधना के दिल को बार बार खटकने लगता था। तरुण अब बहुत कम बोलने लगा था। वो अक्सर चुपचाप कमरे में बैठा रहता, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। लेकिन आराधना इस खामोश संघर्ष के बारे में उससे कुछ नहीं कहती थी। वो बस अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रहती, जैसे अपने दिल के सवालों को कामों के पीछे छिपा देना चाहती हो। बच्चे खुश थे कि मम्मा अब ठीक हो गई हैं। वो हर दिन उसके पास बैठकर उससे बातें करते, हंसते खेलते रहते। मगर इस सारी खुशी के बीच तरुण कहीं खोया खोया सा रहता था। वो बच्चों के साथ हंस तो देता था, मगर उसके अंदर एक गहरी खामोशी और छुपा हुआ दुख था, जिसे आराधना पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। देखते ही देखते दिन बीतने लगे थे, मगर तरुण के चेहरे पर वो पुरानी खुशी कहीं गायब हो चुकी थी। आराधना की सेहत तो अब ठीक हो गई थी, लेकिन तरुण के अंदर चल रही वो खामोश कश्मकश, जिसे उसने अभी तक किसी को नहीं दिखाया था, दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। अब तो आराधना का धैर्य भी टूटने लगा था। तरुण, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप इस तरह चुप और बेपरवाह से हो गए हैं मेरे साथ? आराधना ने आखिरी अपने दिल की बात धीरे से कही दी। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द था। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मगर आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैं सच में नहीं जानती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कहते कहते आराधना की आंखों में कुछ आंसू गिर पड़े और वो रोने लगी। तरुण जो पहले से ही खामोश था, उसकी बात सुनकर उसके दिल में कुछ गहराई से टूट सा गया था। वो तुरंत उठकर बैठा, आराधना के पास गया, उसकी कलाई को नरमी से थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। आराधना उसकी इस अचानक आलिंगन पर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, जबकि तरुण का दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं आराधना, तुम बहुत अच्छी हो। गलती मेरी है कि मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका। आराधना की आंखों में आश्चर्य और प्रेम एक साथ चमक उठे। तरुण की आवाज़ में सच्चाई और गहराई थी, और ये सुनकर उसका दिल भर आया। तरुण ने आगे कहा, अब मुझसे और नहीं होगा आराधना, मैं तुम्हें और दुख नहीं दूंगा। तुमने मेरा, मेरे बच्चों का और मेरे माँ बाप का कितना ख्याल रखा है, ये कोई आसानी से नहीं कर सकता। तुम सच में चाहे जाने के लायक हो, और अब मुझे तुम्हारी कीमत समझ आ गई है। ये सुनकर आराधना के दिल को जैसे सुकून मिल गया। वो और भी पास आकर तरुण के सीने में सिमट गई। तरुण ने झुककर उसके माथे पर बहुत ही नरम किस दिया। वो हल्के से मुस्कुरा दी। उस पल उनके रिश्ते ने एक नया और मजबूत रूप ले लिया था, जहाँ भरोसा, अपनापन और सच्चा प्रेम पहले से कहीं गहरा हो गया था। जाओ, तैयार होकर आओ, आज हम अपनी सुहागरात मनाएंगे। तरुण ने अचानक उसकी ओर झुककर धीमे और शरारती अंदाज में कहा। ये सुनते ही आराधना सिर से लेकर पांव तक लाल हो गई।
उसने धीरे से सिर हिलाया और संकोच भरी मुस्कान के साथ वॉशरूम में चली गई। कमरा हल्की रोशनी से भरा हुआ था। कुछ देर के बाद ही वो बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर की नाइटी में बाहर आई थी। उसके कदमों में हल्की झिझक थी, दिल तेज धड़क रहा था। वो थोड़ी नर्वस थी, मगर तरुण की नरम मुस्कान और उसकी आंखों में झलकता प्रेम उसके दिल को सुकून दे रहा था। तरुण उसके पास आया और बहुत ही प्यार से उसका हाथ थाम लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो आराधना, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आराधना ने शर्म से सिर झुका लिया। उसका चेहरा गहरे लाल रंग में रंग गया था। तरुण ने उसका हाथ थामते हुए धीरे स्वर में कहा, तुमने हमेशा मुझे और मेरे अपनों को इतनी इज्जत दी है, और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। आराधना ने उसकी हर बात को दिल की गहराइयों से महसूस किया था। वो उसके करीब आकर अपने जज्बात शब्दों में नहीं कह पाई, मगर उसकी खामोशी, उसकी धड़कनों की तेजी सब कुछ बयान कर रही थी। तरुण ने उसे अपने प्यार भरे आलिंगन में समेट लिया। आराधना उसके सीने में सिमटकर आंखें बंद कर गई, जैसे उसे आखिरकार वही सुकून मिल गया हो जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। खिड़की के बाहर चांद उनकी इस मिलन की घड़ी पर जैसे मुस्कुरा रहा था, फिर धीरे धीरे बादलों की ओट में छिप गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।